हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं जो बात करूंगा वो जो हमारे होम बेसिस जो ड्राई बेसिस है इस पर हम बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा आपसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें करके रखते हैं कि जो मेरी नई नई वीडियो आती रहेगी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अब चलते हैं स्लाइड की तरफ और एक एक टॉपिक लेते हैं और कैसे कैसे इसको कैलकुलेशन होती है इसमें, तो मैं आपको इसमें आगे करते हैं। हम सच बेसिस, ड्राई बेसिस और एनहाइड्रेट बेसिस कि सच बेसिस क्या होते हैं, एनहाइड्रेट बेसिस और ड्राई बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, सच बेसिस मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो अपने आप में कितना 100% प्योरिटी है उसकी। ठीक है, ये हमारा सच बेसिस होता है कि मतलब 100 अपने आप में कितना है वो। ठीक है, 100% अपने आप में कितना है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा एनहाइड्रेट बेसिस। एनहाइड्रेट बेसिस में ये कि उसके अंदर सभी चीज़ें मतलब एलओडी भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हम एनहाइड्रेट बेसिस में क्या करते हैं कि वाटर को अलग कर देता है उससे। जो आपकी पोटेंसी रहती है, जो मेन आपका पोटेंसी निकलेगी, उससे हम क्या करेंगे, वाटर को माइनस करेंगे। फिर एक आता है ड्राई बेसिस। ड्राई बेसिस में हम क्या करते हैं कि जो एलओडी रहती है उसके अंदर, देखो आप जब रोमीटर में काम किया होगा आपने तो देखा होगा उसमें या तो एलओडी रहेगी या फिर आपका वाटर रहेगा। तो अगर वाटर है, ठीक है, वाटर को अगर आप माइनस करना है तो आपका एनहाइड्रेट बेसिस हो जाएगा। और अगर आपको ड्राई मतलब जो आपका एलओडी है, अगर आप एलओडी को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका ड्राई बेसिस पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको ये समझना पड़ेगा। और अब चलते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये होता है कि आपको ये चीज़ पता चल जाता है कि कैलकुलेशन कैसी होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, चलो पता चल ही जाएगा, या तो कोई सीनियर पूछ लोगे तुम हाँ कैसे होता है तो बताएंगे। बट कहीं पे बात ऐसी आती है कि इसकी इम्पोर्टेंस की बात आती है कि एक्चुअली इसकी ज़रूरत है क्या, क्यों करते हैं ये चीज़ें, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को फ़र्क करने के लिए मैंने एक जो इसमें पीपीटी बनाई है मैंने, इस पीपीटी के माध्यम में आपको थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे होता है। ठीक, देखो होता क्या है कि जब प्रोडक्शन में क्या है कि कोई बैच बनता है, तो जब प्रोडक्शन में जब कोई बैच बनता है तो उसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल इशू किया जाता है। ठीक है, तो जब रॉ मटेरियल इशू कराया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन वाला है वो प्रोडक्शन वाले की रिक्वेस्ट भेजता है और वो देता है स्टोर वाले की। स्टोर वाले उससे हमें उतना जो प्रोडक्शन को रिक्वायरमेंट रहती है एपीआई की उतना एपीआई देता है। तो जब उतना एपीआई देता है तो उस समय क्या होता है कि 3 लोग उसमें कौन कौन से रहते हैं, स्टोर ऑफिसर हो गया, प्रोडक्शन वाला, एक कोई ऑफिसर रहेगा और एक रहता है क्यूए पर्सन। उसमें क्या रहता है, एक क्यूए पर्सन रहता है। तो ये तीनों जब वहाँ पे रहते हैं तो उस समय डिस्पेंसिंग होती है। इस वर्ड को डिस्पेंसिंग बोलते हैं कि कई बार आपने सुना होगा कि यार डिस्पेंसिंग करनी है, तो ये डिस्पेंसिंग वही चीज़ होती है। तो उस समय ये तीनों जो डिपार्टमेंट के हैं वो तीनों डिपार्टमेंट वहाँ पर रहते हैं। तो क्या करते हैं कि प्रोडक्शन से इशू जब होता है तो उस समय क्यू वाला पर्सन भी वहाँ पर रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन और स्टोर आपस में जो भी उनका अपना लेन देन का रहता है, डिस्पेंसिंग का जो रहेगा, उस केस में क्या होता है कि क्यूए वाला बंदा वहाँ पर इंश्योर करता है कि आपने जो रिजल्ट या जो कैलकुलेशन में दिया है कि आपको सपोज 500 ग्राम देना है, mg देना, जो भी है वैसे ही स्टोर प्रोडक्शन को दे रहा ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को इंश्योर कर रहा है। अब इंश्योर का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर उसने ज़्यादा दे दिया तो वो भी प्रोडक्शन में जाके कहीं ना कहीं बैच बनते समय प्रॉब्लम करेगा, और कम देगा तो भी कहीं ना कहीं जाके बैच को प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इसलिए क्यूए पर्सन जो है वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यूए पर्सन वहाँ पे ज़रूरी रहना है। अब बात आती है यहाँ पे एक चीज़ समझने की कि प्रोडक्शन ने क्या किया, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझता हूँ और कि प्रोडक्शन ने क्या किया कि 5000 ग्राम इसको इशू किया, प्रोडक्शन को इशू किया। अब प्रोडक्शन वाला ने क्या किया कि उससे तो 5000 ग्राम तो ले लिया, बट जब हम कैलकुलेशन में अगर उसे एक्चुअल देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझें, अगर हो सकता है उसमें 10% क्या है पहले से ही वाटर है, तो उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जब प्रोडक्शन वाला अपनी कैलकुलेशन करने के बाद या फिर जब उतना अमाउंट बोल सकते हैं उतना जो अमाउंट अगर इसको देगा बैच बनाने में यूज करेगा, तो उस केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं अगर 10% उसके अंदर एलओडी होगी
तो 10% एलओडी होने के बाद उसमें क्या होगा कि वो उतना कम हो जाएगा। मतलब अगर आपने 5000 कोई 5000 लिया है तो 5000 का अगर हम 10% करेंगे तो कितना होगा 500 ग्राम। तो 500 ग्राम मतलब प्रोडक्शन को वो कम मिलेगा, क्योंकि उतना क्या है वोलेटाइल हो सकता है, उसमें वाटर कंटेंट है। तो आपको एक्टिव कितना मिला, आपको एक्टिव से प्रोडक्शन मिला 4500 ग्राम। ठीक है, 5000 ग्राम था तो 4500 ही मिल पाया। क्यों? क्योंकि उसमें 10% पहले से ही क्या है, वाटर है फिर या एलओडी है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जब आप रॉ मटेरियल में काम करते हो तो आपको प्रोडक्शन वाला को तो बैच बनाने इसलिए बोलता रहता है कि आपने दिया या एलओडी नहीं दी, और जो आपका स्टोर है, स्टोर वाला तो आपसे मांगेगा। ठीक है, तो दोनों मिलके करते हैं कि कितना हमें, उस हिसाब से क्या है कि प्रोडक्शन वाले को स्टोर से उतना % और एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अब सपोज यहाँ पे अगर 10% इसके अंदर एलओडी है, अगर 10% क्या है इसके अंदर एलओडी है या वाटर है जो भी है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्शन वाला जब कैलकुलेशन होगी इसमें, तो प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, 5000 इशू नहीं कराएगा, उसमें 5500 इशू कराएगा। क्योंकि 5500 जब इशू करेगा तभी तो उसे कितना मिलेगा, तभी तो उसे मिलेगा 5000 एक्चुअल। तो जब 5000 एक्चुअल बनेगी उस हिसाब से वो टैबलेट में जाएगा। अब सपोज तुम्हारी 500 mg की कोई टैबलेट, अगर 500 mg में पहले से ही 10% अगर आपने दे दिया है तो कहाँ का रिजल्ट कहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो वो चेंजेस हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे कि हमें क्या इम्पोर्टेंस है, यही इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर आप इसका पूरा अगर हम एक जो हैं तो उसमें यही चीज़ें हैं कि आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, ठीक है, बात करते हैं आगे, चलते हैं आगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने भी की है इस चीज़ की। अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो 5000 जो आपने दिया था, उस 5000 को आपने किससे इंटू करके 10 किया है, तो डिवाइडेड कितना कर दिया है आपको। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, इसको जो समझना पड़ेगा आपको। तो इस हिसाब से हमने कैलकुलेट कर दिया, तो 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन वाला उससे क्या है कम इशू लेगा। तो इसी वजह से क्या है प्रोडक्शन को यहाँ पे दिक्कतें हो रही। और प्रोडक्शन को दिक्कतें का मतलब है कि अगर आप प्रोडक्शन ने उसे यूज कर लिया है तो प्रोडक्शन के बाद उसे क्या करेगा, उसमें डालेगा, टैबलेट कंटेंट में डालेगा। तो उससे क्या होगा, जब प्रोडक्शन से टैबलेट आएगी क्यूसी में तो कहीं ना कहीं उसे रिजल्ट कम दिखेगा। कम इसलिए दिखेगा क्योंकि उसके अंदर पहले से तो एलओडी थी। एलओडी से क्या होगा कि जब टैबलेट बनी है आपकी या मिक्स हुआ है प्रॉपर, तो उस समय का उसको प्रॉपर एक टेम्परेचर दिया है, और जब टेम्परेचर दोगे तो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर वोलेटाइल मटेरियल वो सब क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो जब वो प्रोडक्ट निकल जाएंगे तो उस प्रोडक्ट से निकलने के बाद जो एक्टिव रहेगा वो कम हो जाएगा, इसलिए उसका रिजल्ट में भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, अब करते हैं एस सच बेसिस। एस सच बेसिस की कैलकुलेशन कैसे होती है, मतलब किसको हम सच बेसिस बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने एक जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को एक बार आप चेक करो। इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में जब आप टाइट्रेशन करते हैं कोई चीज़ की तो वॉल्यूम निकलता है। तो वॉल्यूम निकलने के बाद क्या है, जो एक्चुअल मोलिटी रहती है, एक्चुअल मोलिटी कितनी है उसकी, जब ये आपके रहती है, जैसे आप मोलिटी निकालते हो 0.100 जो भी निकलती है, एक्चुअल मोलिटी जो होती है, मतलब जो मीन होता है तीनों का, जब आप निकालते हो तो तीनों का मीन निकलता है तो निकल। उसके बाद फैक्टर, फैक्टर जो है आपका इस पर जो आप उसकी एसओपी होगी, एसओपी में फैक्टर भी दिया होता है, वो इक्विवेलेंट होता है कि मतलब कितने इक्विवेलेंट के बराबर है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय सैंपल वेट। आपने जो इतना सैंपल वेट लिया है, और यहाँ पे इंटू रहता है आपका स्टैंडर्ड, जो आपका स्टैंडर्ड मोलिटी। स्टैंडर्ड मोलिटी क्या है, मतलब सपोज आपने 0.1 का बनाया, कोई 0.1 का सोल्यूशन बनाया, उससे मोलिटी निकाली आपने, या मतलब उसके टाइट्रेशन उससे किया है, तो उससे क्या है कि जो उसकी अमाउंट है 0.1 है, मतलब जिसको इसकी स्ट्रेंथ बोल सकते हैं आप, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आप उसे वहाँ पे लगाओगे। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे वही है, जितनी आपने स्ट्रेंथ की बनाई है उतना ही स्ट्रेंथ का क्या लगाओगे आप यहाँ पे, उसकी मोलिटी लगाओगे। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए क्या है कि 8.5, अब सपोज आपकी कोई रीडिंग आई है वो 8.5 आए, इंटू जो उसका एक्चुअल मोलिटी निकली है वो निकली है 0.1005, और उसके बाद जो कैलकुलेशन है इंटू 0.05820, यही क्या है इसका फैक्टर है, और इंटू 100
डिवाइडेड रहेगा आपका 0.5001। 0.5001 यहाँ पे क्या है, सैंपल वेट है। अब सैंपल वेट क्या है, अब आपका फैक्टर अगर ग्राम है तो आपकी जो सैंपल वेट है वो भी ग्राम में लगेगा। अगर वो mg में कन्वर्ट करोगे तो इसे भी mg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन के लिए क्या इंटू कितना आएगा 0.1 आपको पता है ये स्टैंडर्ड जर्नल। तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो इतना निकलेगा 99.414। तो ये क्या निकलेगा हमारा एज सच बेसिस, ठीक है। आपको ये नहीं पता इसके अंदर कि अभी LOD क्या है, उससे नहीं, अभी आपने तो जितना है उतना टोटल निकाला है आपने कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। अगर LOD है, ठीक है, अब तो ये क्या था, पहले सच बेसिस की हमने कैलकुलेशन करनी, अब क्या है LOD है। अगर आपकी LOD है तो कैसे कैलकुलेशन होगी कि जो सच बेसिस का रिजल्ट निकला है इंटू 100 डिवाइडेड क्या रहेगा 100 माइनस LOD सपोज यहाँ पे कितना है 0.26। तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 0.26 को माइनस कर देंगे। जब 100 माइनस 0.26 माइनस हो जाएगा तो उससे हमें कैलकुलेशन ऐसे करनी है, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल देखा है हमने। इसमें एग्जांपल क्या है कि जितनी आपके सच बेस में निकली हुई थी इंटू आपने 100 किया अपॉन जो 100 माइनस क्या किया 0.26। तो ऐसे करके हमारी क्या निकलेगी ऑन ड्राई बेसिस निकलेगी। LOD पे मैंने क्या बताया था कि ऑन ड्राई बेसिस निकलती है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे उसको ऑन ड्राई बेसिस निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, अब आए इफ़ वाटर में क्या है, अगर आप वाटर है आपके इसमें तो वाटर भी रहता है, कई बार हो सकता है वाटर 2% का है, तो उस केस में कैलकुलेशन क्या होगा, बस कुछ नहीं है, सेम वही कैलकुलेशन है ऑन ड्राई बेसिस वाली, बट यहाँ पे क्या है वाटर की माइनस के जो 100 माइनस क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था LOD हो रहा था, इसमें हो जाएगा वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे इसे कि 99.414 जो रहेगा आपका इंटू डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2 मतलब यहाँ पर वाटर परसेंट है सपोज, तो आपकी जो कैलकुलेशन निकलेगा वो उतना निकलेगा और एनहाइड्रेट बेसिस निकलेगा, ठीक है। ये एनहाइड्रेट बेसिस निकलेगा। तो इससे क्या है कि मतलब ये 2% इसमें पहले से ही वाटर है, इसका मतलब जब आप 101.44 इशू कराओगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, उसका जो 100% रहेगा तब आपको 99.414 मिलेगा, तब आपको 99 जब आप 101.44 जब इशू कराओगे स्टोर से तब जाके आपको प्रोडक्शन में जो यूज होगा वो कितना होगा 99.4, ठीक है। इसमें बने रहे। और इसके बाद अभी एक बात आती है कि चलो ये तो ठीक है कैलकुलेशन मैंने कर दिया है, अब बात आती है यहाँ पे कि अगर आपको सच बेस दिया है और ड्राई बेस दिया है तो ड्राई बेस से सच बेस कैसे निकालते हैं। तो ड्राई बेस से सच बेस निकालने के लिए क्या करोगे 100 माइनस LOD, ठीक है, इंटू जो S से जो ड्राई बेस का S से आ रहेगा इंटू 100 डिवाइडेड 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 99.74 आपने दिया है जो मैंने पहले स्लाइड में दे रखी है, तो उसी से मैंने एग्जांपल लिया है। तो 99.3 इसे आप कैलकुलेशन करोगे तो ऑन सच बेसिस निकल जाएगा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपके पास ड्राई बेसिस क्या इसमें क्या कंडीशन होती है, कई बार जब आप कोई केमिकल आता है उसके जब CO निकालोगे तो उसमें कई बार ऑन ड्राई बेस दिया रहता है और एक तरफ LOD भी दी थी। तो उससे हम कैसे सच बेस से निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने ये जो बनाया है अपने यहाँ पे कैलकुलेशन, इसको आप देख सकते हो। तो आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती कि आप कैसे निकालें। तो कोशिश करता हूँ या और भी आगे बनाने की इस टाइप की वीडियो को, कि जिससे क्या है कि छोटे छोटे टॉपिक है हमारे वो साथ साथ में क्लियर होते जाए। देखो जॉब के साथ साथ में थोड़ा नॉलेज भी अपडेट होता रहे तो ये हमारे लिए ही सही है, क्योंकि कई बार हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमें भी नॉलेज की ज़रूरत है और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आने वाली जो वीडियो रहेगी उस वीडियो को आप तक तभी आ पाएगी जब आप सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को आपको प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो नई वीडियो आपके तक आएगी। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।